हेलो फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। चाहे आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, इंडिया जून 2023 में अमेरिका से 31 MQ-9 रीपर ड्रोन की डील कर चुका है और भारत को इस डील से 31 MQ-9 रीपर ड्रोन मिलेंगे। ये दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन में से एक है और इस पूरे वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि MQ-9 रीपर ड्रोन इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्या भारत के पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान और चीन के पास MQ-9 से बेहतरीन श्रेणी के ड्रोन हैं, या इसके साथ ही भारत ने जो रफेल विमान खरीदे हैं फ्रांस से, उसके कंपैरिजन में MQ-9 ड्रोन को क्यों देखा जा रहा है, और क्या MQ-9 और रफेल में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ MQ-9 ड्रोन की जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन से वॉर में इस MQ-9 को यूज़ किया गया था। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं ऐसे। डियर फ्रेंड्स, ड्रोन वर्ड बायोलॉजी से डराइव होता है। जो मेल मेंबर्स होते हैं हनी बी के ग्रुप में, उन्हें ड्रोन बोला जाता है और वहीं से ये वर्ड डराइव होता है। हालांकि बायोलॉजिकल ड्रोन्स अटैक नहीं कर सकते, बाइट नहीं कर सकते हैं, और इसके पीछे रीजन होता है कि उनमें स्टिंग्स नहीं होते हैं। लेकिन डिफेंस सेक्टर में जो ड्रोन यूज होते हैं वो अटैकिंग कैपेबिलिटी के साथ होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब ड्रोन बनाए जा रहे थे स्टार्टिंग में, तो इन्हें सर्विलांस और रिकॉन्सेंस पर्पज से ही यूज किया जाता था, यानी निगरानी के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। बाद में इन्हें अपग्रेड करके अटैकिंग क्वालिटी के साथ कैपेबल बना दिया गया, यानी अब ये सारे ड्रोन अटैक भी कर सकते हैं, कॉम्बैट कर सकते हैं। तो ये जो ड्रोन है इसी तरह इन्हें अपग्रेड किया गया। बात की जाए MQ-9 रीपर ड्रोन की, तो ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो हाई एल्टीट्यूड पे काफ़ी लंबे समय तक टिक सकते हैं, और इनका एंड्योरेंस टाइम मोर देन 40 आवर्स है। इसके साथ ये जो MQ-9 है, इन्हें अमेरिका की जनरल एटॉमिक कंपनी के द्वारा डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है, और ये दुनिया भर के और भी जो दोस्त हैं, जो अमेरिकन एलाइज हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत जो है लगभग $99 मिलियन है, या इंडियन रुपीस में बात करें तो इसकी कीमत लगभग 643 करोड़ रुपए की है। और अगर आप राफेल विमान को कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो राफेल की कीमत अप्रोक्सीमेटली $115 मिलियन है, और इंडियन रुपीस में कहेंगे तो 743 या कह लीजिए 750 करोड़ रुपए की है, यानी बहुत ही महंगे एयरक्राफ्ट हैं ये। अब बात है कि राफेल से इन्हें कैसे कंपेयर किया जा सकता है। देखिए, इनका कंपैरिजन केवल कॉस्ट में आप कर सकते हैं, क्योंकि राफेल की स्पीड, राफेल का हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन एरिया, ये सब बहुत ज़्यादा अनमैच्ड है इस UAV के साथ। क्योंकि राफेल को 4.5 जनरेशन का विमान कहा जाता है, और ये MQ-9 एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। कॉम्बैट ऑपरेशन में भी इसे यूज़ किया जाता है। स्टार्टिंग में MQ-9 प्रेडेटर केवल सर्विलांस पर्पज के लिए यूज़ किए जाते थे, और अमेरिका की जो नेवी है, एयरफोर्स है और जो आर्मी है, वो सब केवल सर्विलांस और रिकॉन्सेंस के लिए यूज़ करते थे। लेकिन आगे चल के फिर इन्हें आर्मामेंट के साथ इंस्टॉल कर दिया गया, इनमें म्यूनिशंस लगा दिए गए, तो फिर ये अटैक ड्रोन हो गए। अब करंट टाइम में कॉम्बैट ड्रोन की श्रेणी में गिने जाते हैं। भारत इन ड्रोन्स की कैपेबिलिटी को ऑलरेडी चेक कर चुका है, क्योंकि 2020 में भारत और चीन की आर्मी जब आमने सामने हुई थी गलवान घाटी में, तो इंडिया ने नवंबर महीने में जनरल एटॉमिक से 2 प्रेडेटर ड्रोन लीज पे लिए थे और इनकी कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से चेक किया था। हालांकि वो सारे ड्रोन अनआर्म्ड है, उसमें म्यूनिशंस ऐड नहीं थे, लेकिन तब भी भारत ने इनकी कैपेबिलिटीज को बेहतर तरीके से देख लिया है। और इसके साथ ही कई सारे वॉर में अमेरिका ने इन प्रेडेटर ड्रोन को यूज भी किया है। डियर फ्रेंड्स, इराक वॉर में इन्हीं प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, और इसके साथ 2015 में ISIS के जिहादी जॉन को भी किल करने में इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। और इसके साथ ही ओसामा बिन लादेन की इंटेलिजेंस गैदरिंग में इसी प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। इसके साथ ही 2020 में ईरान के कुछ स्पोर्ट्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या भी इसी ड्रोन के द्वारा स्ट्राइक करके की गई थी। 2020 में ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए थे, क्योंकि इसमें आर्म्स, म्यूनिशंस और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर दी गई थी और उन्हें अपग्रेड कर दिया गया था। अब आप ऐसे समझिए कि अमेरिका की जो नेशनल गार्ड 174th विंग है, उसमें F-16 फाइटर्स की स्क्वाड्रन थी, लेकिन उस विंग ने कंप्लीटली F-16 को रिमूव करके केवल MQ-9 रीपर ड्रोन की एक स्क्वाड्रन बना ली। अमेरिका की ये फाइटिंग स्क्वाड्रन कंप्लीटली ड्रोन ओरिएंटेड हो गई है, और इसमें दुनिया के सबसे खतरनाक UAV अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि MQ-9 रीपर ड्रोन जितना कैपेबल है, उसके साथ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जी हाँ, MQ-9 रीपर ड्रोन के बारे में यही कहा जाता है कि ये अनकंट्रोल्ड ड्रोन्स हैं, क्योंकि इन्हें कई बार कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। 13 सितंबर 2009, उस समय अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में थे, और उस टाइम पे MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन उसी समय MQ-9 रीपर ड्रोन अनकंट्रोल हो जाता है और उसे अमेरिका के ही
F-15 ईगल के द्वारा डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। इसी तरह 2010 में भी अमेरिका के 38 प्रेडेटर ड्रोन अनकंट्रोल हो गए और वो उन्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ा। इसी तरह 2017 में यमन में हूती विद्रोहियों के डिफेंस सिस्टम द्वारा MQ-9 रीपर को अटैक किया गया और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 2019 में MQ-9 रीपर को लीबियन डिफेंस सिस्टम के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया और वो रशियन मेड पंतसिर डिफेंस सिस्टम है जिसके द्वारा उन्हें लो एल्टीट्यूड पे डिस्ट्रॉय किया गया था। यानी ऐसे कई सारे केसेस हैं जब अमेरिका के इन MQ-9 रीपर ड्रोन को काउंटर किया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात ये कर लेते हैं कि भारत को इतने महंगे ड्रोन क्यों खरीदने पड़े, क्या इसकी रिक्वायरमेंट थी। इसके साथ ही चाइना और पाकिस्तान के साथ इसका मैं कंपेयर करूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, इंडिया के पास 12 P-8I अमेरिकन ओरिजिन के पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट हैं जिनका इस्तेमाल इंडियन नेवी के द्वारा किया जाता है फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। हालांकि P-8I बहुत ही हैवी एयरक्राफ्ट है और इसमें फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। MQ-9 रीपर P-8I के मुकाबले 80% कैपेबिलिटीज के साथ वर्क कर सकता है और 20% पर आवर के लो फ्यूल कॉस्ट पे, यानी केवल 20% पर आवर का ही फ्यूल कंजम्पशन P-8I के कंपैरिजन में MQ-9 को लगेगा, यानी बहुत ही सस्ता पड़ेगा भारत को फ्यूल बियर करने में। और दूसरा ये है कि P-8I के मुकाबले ये ज़्यादा स्ट्राइक करने में कैपेबल है। डियर फ्रेंड्स, पाकिस्तान भारत के मुकाबले ड्रोन के मामले में थोड़ा आगे है और अच्छा इसलिए क्योंकि कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें कही गई कि पाकिस्तान के पास इस तरह के ड्रोन है जो MQ-9 रीपर ड्रोन के मुकाबले के हैं। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, पाकिस्तान 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है जिसने सक्सेसफुली अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को एक्टिव ऑपरेशन के दौरान डिप्लॉय किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ये भी क्लेम करता है कि वो 4th लार्जेस्ट ड्रोन आर्सेनल्स कंट्री है इन द वर्ल्ड और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके और इजराइल के बाद पाकिस्तान का ही नंबर आता है ड्रोन आर्सेनल्स के मामले में। पाकिस्तान के पास अगर ड्रोन की बात की जाए तो उनके पास बेयर कटर एकेंसी, GIDS सैफर 2, बिंगलोंग 2 और बेयर कटर TB2 जैसे दुनिया के खतरनाक ड्रोन्स हैं। इसमें जो बेयर कटर एकेंसी और बेयर कटर TB2 ड्रोन है वो टर्किश मेड है और टर्की के द्वारा ही पाकिस्तान के पास आया है। इसके साथ ही विंगलोंग 2 चाइनीज ड्रोन है जो कि हाईली एडवांस है और MQ-9 रीपर की ही एक कॉपी है और इनके अलावा GIDS सैफर ड्रोन को पाकिस्तान के द्वारा ही बनाया गया है। पाकिस्तान का ड्रोन प्रोग्राम न केवल इंडिया के लिए बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और इसको काउंटर करने के लिए भारत ने MQ-9 रीपर की डील की और पाकिस्तान के पास ये जो ड्रोन है इनका सबसे बड़ा खतरा इंडियन बॉर्डर्स पर है। जी हाँ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान के 6 ड्रोन सेंटर्स हैं जो कि ड्रग और आर्म्स की स्मगलिंग को ऑपरेट करते हैं। 2020 में बॉर्डर एरियाज में 49 ड्रोन दिखे थे पाकिस्तान की तरफ से। इसी तरह 2021 में इनका नंबर बढ़कर 109 ड्रोन हो गया और 2022 आते आते बॉर्डर्स पर 268 ड्रोन देखे गए और ये सभी स्पाई ड्रोन थे। और इसके साथ ही जून 2021 में पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए ही स्ट्राइक करके इंडिया के चौंका दिया था। जी हाँ, और पाकिस्तान की तरफ से ये जो ड्रोन थ्रेट है इसे काउंटर करने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ MQ-9 रीपर की डील की। डियर फ्रेंड्स, जो पाकिस्तान के पास बेयर कटर एकेंसी ड्रोन है ये MQ-9 के ही कंपैरिजन में उतना ही हाईली एडवांस ड्रोन है। जी हाँ, मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करके बताता हूँ। एक तरफ हम MQ-9 प्रेडेटर B को देखेंगे तो दूसरी तरफ हम देखेंगे बेयर कटर एकेंसी को जो कि टर्किश मेड है। पाकिस्तान के पास ये ड्रोन करंट टाइम में है, ऑपरेशनल है। MQ-9B ड्रोन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 390 किलोमीटर की है और एकेंसी की जो स्पीड है वो 361 किलोमीटर पर आवर है। रेंज की बात करें तो MQ-9 की रेंज 11,000 किलोमीटर की है और एकेंसी की रेंज 7,500 किलोमीटर। MQ-9B का एल्टीट्यूड 7.5 किलोमीटर तक का है और एकेंसी 9.1 किलोमीटर तक ऑपरेट कर सकता है। इसी तरह अगर सर्विस सेलिंग की बात करें यानी ये विमान कितने ऊंचाई तक उड़ सकता है तो ये 12.2 किलोमीटर तक जा सकता है। इसी तरह एकेंसी 13.7 किलोमीटर तक जा सकता है। एंड्योरेंस की बात करें तो MQ-9B की एंड्योरेंस टाइम 14 आवर्स का है और एकेंसी का एंड्योरेंस टाइम 25 आवर्स का है। पेलोड कैपेसिटी 2520 किलोग्राम्स की है। एकेंसी की जो कैपेसिटी है वो 1350 kg की है। इसी तरह मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है आप देख सकते हैं 5670 किलोग्राम का है तो एकेंसी का ये 5500 किलोग्राम्स का है। यानी यहाँ कुछ मामलों में MQ-9 प्रेडेटर B ड्रोन एकेंसी से बहुत आगे है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ एरियाज में एकेंसी ड्रोन MQ-9 को काउंटर करता है, काफ़ी आगे है उससे। डियर फ्रेंड, चीन की अगर बात करें तो चाइना के पास अमेरिका के टक्कर के ड्रोन्स हैं। जी हाँ, और इसके साथ ही चीन
वर्ल्ड लीडिंग एक्सपोर्टर है ड्रोन का। अमेरिका से भी आगे है ड्रोन एक्सपोर्ट में पूरी दुनिया में। पिछले एक दशक में चीन ने 282 ड्रोन एक्सपोर्ट किए हैं 17 देशों को, जिसमें सऊदी, यूएई, म्यांमार जैसे देश हैं। इसमें सऊदी और यूएई तो अमेरिकन एलाइज है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने चाइना से केहॉन्ग 4 ड्रोन खरीदे। हालांकि अगर बात करें कैपेबिलिटीज की, चाइनीज ड्रोन लगभग अमेरिकन ड्रोन के कंपैरिजन में उतने ही कैपेबल हैं स्ट्राइक करने में, सर्विलांस करने में। और उनकी जो कॉस्ट है वो भी अमेरिकन ड्रोन के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। यही वो रीज़न है जिसके कारण चाइनीज ड्रोन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इन्हें सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ के द्वारा परचेज किया जा रहा है। पिछले एक दशक में अमेरिका ने जहां 17 ड्रोन्स बेचे हैं, जिसमें फ्रांस और यूके को उन्होंने सेल किया है, तो चाइना ने 17 कंट्रीज को 282 ड्रोन्स एक्सपोर्ट किए हैं। चाइना का बेस्ट सेलिंग ड्रोन केहॉन्ग 4 है, जो कि MQ-9 रीपर की आइडेंटिकल कॉपी है। कंप्लीटली उसे ही कॉपी किया गया है MQ-9 रीपर को ही। और बात अगर कैपेबिलिटीज़ की करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर कैपेबिलिटीज़ है। हालांकि MQ-9 रीपर बहुत ज़्यादा एडवांस है, उससे थोड़ा सा लेस कैपेबल है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए दुनिया भर के देशों ने चाइनीज़ ड्रोन को प्रेफर किया। और अमेरिकन ड्रोन्स महंगे बहुत हैं। चाइना का दूसरा सबसे पॉपुलर ड्रोन है विंग लॉन्ग 2, जो कि पाकिस्तान के पास भी है। और ये जो ड्रोन है ये MQ-1 प्रेडेटर की कॉपी है। इसे खासकर सर्विलांस पर्पस में यूज किया जाता है। बाय द वे, जो चाइना है वो भारत से बहुत आगे है ड्रोन इंडस्ट्री में, ड्रोन की कैपेबिलिटीज़ के मामले में। भारत के पास भी इंडिजिनस ड्रोन्स हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, काफ़ी ज़्यादा लेस अपग्रेडेड है। जैसे भारत के पास करंट टाइम में 4 ऑपरेशनल ड्रोन्स हैं। इसमें पंछी, हार्पी, MK2 और निशांत ड्रोन है। भारत का पहला ड्रोन है निशांत ड्रोन, जिसने 96 में पहली फ्लाइट अपनी की थी। हालांकि भारत का जो निशांत ड्रोन है वो दुनिया के सबसे खास ड्रोन्स में से एक, क्योंकि इसके लिए रनवे की ज़रूरत नहीं होती है और इसे पैराशूट के द्वारा लैंड कराया जा सकता है। बाय द वे डियर फ्रेंड्स, मॉडर्न डे सिनेरियो में डिफेंस के सेक्टर में ड्रोन्स का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि UAV अब UCAV बन गए हैं। पहले इन्हें केवल सर्विलांस और रिकॉन्सेंस के साथ इंटेलिजेंस गैदरिंग में यूज़ किया जाता था, उन्हें UAV बोला जाता है। और करंट टाइम में अब कॉम्बैट ऑपरेशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी अब ड्रोन का इस्तेमाल डॉग फाइट में भी किया जा रहा है। और पाकिस्तान करंट टाइम में कॉम्बैट ऑपरेशन में इनका इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, 2015 में पाकिस्तान ने पहली बार कॉम्बैट ऑपरेशन के दौरान टर्कीज बेयर कटर ड्रोन का इस्तेमाल किया था। के दौरान उन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट को किल किया था। बाय द वे, करंट टाइम में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत को बहुत ही मॉडर्न ड्रोन्स की ज़रूरत है। हालांकि भारत इस तरह के ड्रोन पे काम कर रहा है, DRDO काफ़ी एडवांस ड्रोन पे काम कर रहा है, इसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इंडिया के पास अभी पाकिस्तान और चाइना के कंपैरिजन में लेस एडवांस ड्रोन है, इसीलिए भारत को MQ-9 रीपर खरीदना पड़ रहा है अमेरिका से, वो भी बहुत ही हाई कॉस्ट पे, क्योंकि हमें अब ऐसे ड्रोन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाय द वे डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरह के वीडियोस के लिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस मेरे ही चैनल पे मिलने वाले हैं, मेरे ही द्वारा मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए।